पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा तो हुई है, साथ में एक जगह पर वेरी हैवी रेनफॉल और 14 जगहों पे हैवी रेनफॉल भी दर्ज हुई है। सबसे अधिक वर्षा जारी गांव जो कि नवरंगपुर में आता है 131.4 मिलीमीटर दर्ज हुई है। इसी के साथ जो सीजनल टोटल है 1 जून से लेकर 24 जुलाई तक 533.3 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है उड़ीसा में। 14% अबव नॉर्मल है डिपार्चर। जो 3 डिस्ट्रिक्ट अभी डेफिसिट कैटेगरी में, जो पूरी गजपति और बोलांगी डिस्ट्रिक्ट। सिनोप्टिक वेदर सिस्टम की बात करें तो सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम में लो प्रेशर एरिया जो कि नॉर्थ वेस्ट बंगाल पे सुबह 5:30 IST ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बन गया था, अभी वो सेम जगह पर परसिस्ट कर रहा है सुबह 8:30 बजे के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भी। और उसकी जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो समुद्र सतह से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक जा रही है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ टिल्ट की हुई है। यह सिस्टम अगले 24 घंटे में वेलमा लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना रख रहा है और नॉर्थ वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट के ऊपर यह सिस्टम आगे जो है वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग नॉर्थ उड़ीसा की तरफ जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में अगले 48 घंटे में मूव करने की संभावना लग रही है सिस्टम की। तो दूसरा जो है सिस्टम मानसून तरफ जो कि श्री गंगानगर, सिरसा, मेरठ, हरदोई, पटना, जमशेदपुर, दीघा और देन साउथ ईस्टवर्ड होता हुआ सेंट्रल लो प्रेशर एरिया जो कि सेंट्रल पार्ट नॉर्थ बंगाल पे वहां तक जा रही है। तीसरा जो ट्रफ लाइन जो कि विदर्भा से होते हुए जो इस लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वहां तक जा रही है एट हाइट 5.8 किलोमीटर और साउथ छत्तीसगढ़ के क्रॉस होती हुई आ रही है। ये जो है सिस्टम परसिस्ट कर रहे हैं। तो इस लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मयूरभंज, केओंझर, बालासोर, भद्रक यहाँ पे आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स होने की संभावना है, जिसकी वजह से और रेड कलर वार्निंग दी गई है। साथ ही में केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, जाजपुर, ढेंकनाल, कोरापुट, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड वजह से हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना की वजह से। सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, बोध, नयागढ़, खुर्दा, पुरी, कंधमाल और नवरंगपुर इन डिस्ट्रिक्ट्स में येलो अलर्ट दिया गया है, हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड हो सकता है इसकी वजह से। बाकी होल उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, 30 to 40 kV रहने की संभावना है। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन भी वाइड स्प्रेड रह सकता है, यानी ज़्यादातर स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे टू यानी 25 जुलाई को मयूरभंज, केओंझर 2 डिस्ट्रिक्ट रेड वार्निंग दी गए हैं, जहाँ आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली फॉल्स होने की संभावना है। और बाकी उसके साथ साथ बालासोर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकनाल, अनुगुल, देवगढ़, संबलपुर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ इसमें ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक दो स्थानों पर होने की संभावना की वजह से। बाकी बोध, सोनपुर, बोलांगीर, कालाहांडी, नवरंगपुर इन डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड हैवी के लिए येलो वार्निंग दी गई है। रेनफॉल थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग 30 to 40 kV एक दो स्थानों पर होने की संभावना है, जिसकी वजह से जो है येलो अलर्ट दिया गया है। बाकी ये डिस्ट्रिक्ट में भी 26 जुलाई को सुंदरगढ़ में ऑरेंज वार्निंग दी गई है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना की वजह से। बाकी झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, नवरंगपुर, कोरापुट में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। बाकी उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग 30 to 40 kV के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। 27 तारीख को कोरापुट, मलकानगिरी में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। बाकी उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के लिए येलो अलर्ट रखा गया है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड रह सकता है। डे 28 जुलाई को सुंदरगढ़, केओंझर में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जिसमें कि आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना की वजह से। मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, ढेंकनाल, अनुगुल, देवगढ़, बोध, संबलपुर इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। बाकी सब उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग 30 to 40 kV रह सकती है, जिसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। डे 6 में भी वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है एक दो स्थानों में। डे 7 में 30 जुलाई को फेयरली वाइडस्प्रेड रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। फिशरमैन वार्निंग में 24 से लेके 28 जुलाई तक फिशरमैन को मना किया जाता है कि वो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने ना जाए। समुद्र की सतह जो है रफ टू वेरी रफ रहने की संभावना है और जो विंड स्पीड जो है 40 to 50 kV, गस्टिंग टू 60 kV रह सकती है। तो उसके लिए वेदर अलॉन्ग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट पे रह सकता है।